क्योंकि मैं ज़्यादातर बोर्ड क्लासेस लेती हूँ, तो जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो सारी 12th और 10th के डिफरेंट टॉपिक पर बेस्ड है, क्योंकि एक टॉपिक और दो टॉपिक से हमारा काम नहीं चलेगा। सबसे पहले जैसे आप लेक्चरर? यस सर, जैसे मैंने पारितंत्र और उसके घटकों का आपस में संबंध दर्शाया है, तो आपको पता होगा कि जो पिछली लास्ट यूनिट रहती है उससे लगभग 8 से 12 नंबर का आना ही आना रहता है। तो इसमें एक चार्ट में मैं इनको प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक्टिविटी, जो सूक्ष्म जीव है, अबायोटिक फैक्टर, वो भी समझा देती हूँ। नंबर मैंने डाल रखे हैं जिससे कि जैसे मैंने आपको याद करवाया तो मैंने कहा कि 7 चीज़ें मैंने सिखाई थी, 7 चीज़ें पूरी मुझे बताओ कि ये पहला स्टेप क्या हुआ था, दूसरा स्टेप। अब जैसे आपने मुझसे कहा कि हाँ, जैसे सपोज दैट मैंने आपको बताया कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और 3 लोग खा रहे हैं, भाई शाकाहारी खा रहा है, मांसाहारी खा रहा है, और मांसाहारी जब मर रहा है तो परजीवी खा रहा है। अब आपको ये बात समझ में आई। उसके बाद में ये पीछे जो अच्छा हाँ ये सर परजीवी प्लांट से कहाँ, मोस्टली सब सारे प्लांट से नहीं होते, बट पैरासाइट्स जरूरी नहीं कि केवल प्लांट ही उनका होस्ट हो, नहीं सर, एनिमल्स भी होस्ट। सर जहाँ भी प्लांट लगेगा वहाँ मिट्टी होगी। कार्निवोरस। हाँ सर, नहीं सर, ये कार्निवोरस ऐसे ही रहेगा सर। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और जो आपने क्वेश्चन किया उसको भी मैं सॉल्व कर देती हूँ जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, कि यू हैव सेड कि पैरासाइट तो जितने भी हरे पौधे हैं वो सब मिट्टी में रहते हैं, और मिट्टी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैरासाइट ना हो। पर ये आपको इस सीरीज में पढ़ना, देखिए 1 2 3 ये सीरीज याद कराने के लिए। लेकिन ये देखिए हरे पौधे हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस जब डेड हो गए, डिके हो गए, देन दे विल सीप डाउन इनटू द सॉइल, मिट्टी में वो डिके हो जाएंगे, तब वो पैरासाइट इस पर एक्ट करेंगे। तो जब ऐसे ही करके बच्चे भी पूछ रहे होते हैं, जो भी चीज़ें उनको समझा दी। अब हमने ये खाली वाला दिया, अब हमने कहा कि बताओ यहाँ क्या था, सबसे पहले कौन था जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा था। यहाँ मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दी, वो पीछे नहीं है, ताकि आपको एक बार प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जो का वो मैं बोर्ड पे सिखा रही, ताकि आप कितना आप बोर्ड पे देख रहे हैं वो मैंने यहाँ लिखी। ये प्रैक्टिस हो रही है। और ये हाँ सर, डिफरेंट है सर। इसके बाद ये आपने देखा होगा कक्षा 9 में भी है, 11 में भी है और 12 में भी। तो पहले मैंने कोशिका का चित्र बताया। अब ये बड़े बड़े बच्चे भी इसको कठिन जानते नहीं कर पाते, तो फिर मैंने क्या किया, इसका ये यहाँ पर बॉर्डर बना दिया। ये बॉर्डर बना दिया, इसमें इसकी ये पॉकेट्स हैं, इसमें इसके सारे कोशिकाएं हैं। तो मैंने पहले उस चित्र को आपको समझाया। अब हमने कहा कि बताओ वो चित्र कठिन लगता है, तो हाँ, तब मैंने कहा देखो ये वाला जो है इसमें खोजो कौन सा है। तो जैसे आपने खोजा कि ये कुछ मिलता जुलता इससे लग रहा है, तो ये यहाँ रख दिया। हमने कहा बताओ ये बना लोगे, ये सरल है। फिर ऐसे करके ये सारे कोशिकाएं, जैसे केंद्रक यहाँ हो गया, ऐसे करके बच्चे सारे कोशिकाएं उसकी जगह पर ऐसे प्लेस कर